इतना अच्छे भव्य जिंदाबाद भारत सम्मानित मंच और युवा तरुणाई जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है कि ये टूट जाएंगे, माफी मांग लेंगे, गलती मान लेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे, कमजोरी दिखा देंगे। उन्हें मालूम नहीं है हम महाराणा प्रताप शिवाजी और चंद्रशेखर आजाद की संतान है। मित्र वहां से चले 26 घंटे बाद जब मुजफ्फरनगर आया, मुझे याद है पत्रकार मित्र वहां खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे से आते ही पूछा, राणा जी कैसा लग रहा है? तो मुझे आपका चेहरा दिखाई दिया, रामपुर के लोगों का चेहरा दिखाई दिया, हमारे साथियों का चेहरा दिखाई दिया, भगत सिंह, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद का चेहरा दिखाई दिया। और मैंने कहा जाकर के मुलायम सिंह जी को, रखलेश जी को कह देना कि हिंदुस्तान में जितनी धाराएं हैं वो सारी उन्होंने हमारे ऊपर लगा दी। रासुका लगाई। रासुका का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिनसे देश को खतरा हो, जो आतंकियों पर लगती है, वो धारा हमारे ऊपर लगाई। तो मैंने कहा जाके संदेश दे देना, जितनी धारा हिंदुस्तान की थी वो उन्होंने हमारे ऊपर लगा दी। कम पड़ती हो तो पाकिस्तान से भी मंगा लेंगे, पर कोई माई का लाल बीजेपी के कार्यकर्ता की आवाज दबा नहीं सकता। खाते आओ, सोते आओ और भारत माता को डायन बताते हो। बोलो इनका जवाब देना है कि नहीं देना है? भारत माता को डायन कहने वाले लोगों को जवाब देना है कि नहीं देना है? मित्रों, भारत माता को डायन बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा आपके भी बच्चे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा याद है कि नहीं है? जोर से बोलो, याद है कि नहीं है? किसने कराया था? जरा जोर से बोलो, किसने कराया था? मुट्ठी बंद करके बोलो, उसके कान तक आवाज जानी चाहिए, किसने कराया था? और मित्रों, इससे बड़ा घिनौना पाप कोई हो सकता है क्या? मुझे याद है मैं एमएलए था, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ का मामला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए थी? कि औकात में रहो, जबान संभाल करके बोलो। यहां उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, एक शब्द भी यदि बहनों के बारे में अपमानित करने का प्रयास किया तो तुम्हें तुम्हारी औकात बनाने का काम सरकार करेगी। ज्यादा उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप ये बताओ कितना शर्मनाक बयान था? शर्मनाक बयान था कि नहीं था? और मित्रों, इस बयान का बदला लेने का एक ही तरीका है। वो कौन सा है? वो कौन सी तारीख है? जोर से बोलो, कौन सी तारीख है? उस तारीख पर धनाधन 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 अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। और बुद्धि ठीक होनी ही है। बुद्धि इसलिए ठीक होनी है कि मित्रों, इन्होंने इतना अनाचार अत्याचार किया है, इस प्रदेश को लूटा नहीं, इस प्रदेश को नोचा है। ये वही प्रदेश है जब इनकी भैंस चोरी हुई थी, मालूम है? मालूम है कि नहीं है? मालूम है। हमारे किसान साथी भी कुछ बैठे, किसानों के बेटे भी बैठे, भैंस चोरी हुई थी, मालूम है? बिजनौर थाने में भैंसों को बांध करके ऑल आउट लगा दी थी, ऑल आउट, कि इनकी भैंस को मच्छर ना काट ले। और किसान कितना परेशान था, किसान खेत में जाना बंद कर दिया था कि कहीं मेरा अपहरण ना हो जाए। इनकी भैंस चोरी होगी तो उस पर बरामद होकर के ऑल आउट लगेगी। बहादुरी का क्या मांग रहे हैं और इनसे क्या उम्मीद करूं? भगवान श्री राम अयोध्या में जिन्होंने हमला किया था आतंकियों ने, उन आतंकियों को छुड़ाने की सिफारिश किसने की थी? कांग्रेस ने। कौन है प्रत्याशी आपके यहां? आतंकियों को छुड़ाने की सिफारिश किसने की थी? हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा था, माननीय हाई कोर्ट को, जो आतंकियों को छुड़ाने की सिफारिश करते हो, जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे लोगों का समर्थन करते हो,
मित्रों इनसे और उम्मीद कुछ की भी नहीं जा सकती। और जब मोदी जी ने कहा कि भाई और बहनों अब के बाद नोटबंदी है, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किनके हुआ था मालूम है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो बबुआ जी हैं, उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था मात्र मोदी जी 7 दिन का समय दे दो। और यदि 7 दिन का समय मोदी जी दे देते तो क्या होता? क्यों भाई, क्यों मांगा था 7 दिन का समय? मोदी जी जब नोटबंदी की तो ये क्यों कहा था कि 7 दिन का समय दे दो? इसलिए कहा था कि 7 दिन में सारी सेटिंग। बच्चा बच्चा बोला था, जहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। और मित्रों, इस मिट्टी से तिलक की बात क्यों कर रहा हूं? इसका नाम क्या है? क्या नाम है? रामपुर। क्यों भाई, क्या नाम है? तो कुछ लोगों जो हमेशा से ही राम के अस्तित्व पर सवाल लगाते आए हैं, जो बोलते थे राम नहीं तो राम सेतु कैसा, आपको याद है कि नहीं है? क्या बोलते थे? राम नहीं तो राम सेतु कैसा। आज वो भी चुनाव के मैदान में। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में नारा लगा था, एबीवीपी के बहुत सारे नौजवान यहां हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नारा मालूम है क्या था? नारा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या नारा था? मेरे साथ बोलो, क्या नारा लगा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरा नारा लगाया, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। और मित्रों, ये जो लड़ रहे हैं ना गठबंधन, इनका बयान था कि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। और कौन सी आवाज थी? भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। मैं ऐसे लोगों के कान में अपनी आवाज भेजना चाहता हूं, चाहे वो रामपुर में बैठा हो, चाहे कोई दिल्ली में बैठा हो, कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तुम्हारी औकात नहीं है कि भारत को छू करके भी आप उसका बुरा कर दो, तुम्हारी औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। और हम साथ बैठते हैं, साथ बैठकर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मैं बधाई दूंगा पूरी लोकसभा रामपुर के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने एक मन से जयप्रदा जी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को बोला और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनकी बात मानते हुए जयप्रदा जी को यहाँ से प्रकाश किया। समाजवादी पार्टी के जैसे संस्कार हैं, वो उसी तरह की भाषा बोलते हैं। जहाँ पिता को भी ना बख्शा जाए, जहाँ पिता के बारे में भी इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, सब जानते हैं। जिस पिता ने पूरी मेहनत करके और ताकत के आधार पर पार्टी को खड़ा किया, उसी पिता की जहाँ अवहेलना होती हो, ऐसी समाजवादी पार्टी में जैसे संस्कार हैं वैसे ही उनकी नेता भाषा बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ बहनों के बारे में अनैतिक टिप्पणी या महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को तो जनता ने खुद सबक सिखाया। इतने बड़े बहुमत में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी और उसके बाद जो उनका हाल हुआ है किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके इस प्रकार के अमर्यादित बयान, उनके नेता भारत माता को डायन कहते हैं, उनके नेता बहनों का अपमान करते हैं, उनके नेता आतंकियों को छोड़ने की सिफारिश करते हैं, उनके नेता देश विरोधी बयान देते हैं, उनके नेता बड़ों को अपमानित करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की माननीय जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। अच्छा, कौन है वो नेता जिनका आप बार बार बता रहे हैं? इतने आपने इतने बयान दिए कि वो नेता ये कह रहा है, क्या नाम है उन नेता का? निश्चित रूप से पूरा प्रदेश जानता है। नहीं, आप बताइए क्या नाम है उनका? और ये सब जानते हैं। आप बताइए क्या नाम है उनका? ये सब जानते हैं कि आजम खान ने क्या बयान दिया था।